हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और हर साल आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय। ठीक है, यानी कि हम लोग आज की इस वीडियो के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आता है तो जिस तरह से मैं बताऊंगा उसी तरह से आपको बोर्ड के पेपर में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने हेडिंग डाल रखा है जीवन परिचय। ठीक है, तो हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा जा रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश होशंगाबाद में बावई नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद बावई नामक गांव में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है, इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। ठीक है, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के पिता का नाम क्या है, पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया। ठीक है, यानी कि जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किए, उसके पश्चात इन्होंने घर पर ही रह करके विभिन्न प्रकार की भाषाओं जैसे संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं का इन्होंने घर पर ही रह करके अध्ययन किए। ठीक है, फिर देखिए आगे कहा जा रहा है, सन 1913 ईस्वी में, ठीक है, सन 1913 ईस्वी में सुप्रसिद्ध का मतलब बहुत ही प्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा, यानी कि जो सबसे फेमस जो पत्रिका थी उसका क्या नाम है, प्रभा। इस प्रभा पत्रिका के ये क्या हुए, संपादक के रूप में नियुक्त किए गए। यानी कि सन 1913 ईस्वी में सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक नियुक्त हुए। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी सन 1913 ईस्वी में जो सुप्रसिद्ध यानी सबसे प्रसिद्ध जो मासिक पत्रिका थी जिसका नाम प्रभा था, इसके ये क्या हुए, संपादक नियुक्त किए गए। ठीक है, फिर देखिए आगे कहा जा रहा है कि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा साहचर्य के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी के संपर्क में जैसे ये आए तो उनकी प्रेरणा का मतलब होता है उनको बढ़ावा देना, यानी कि आगे के कार्यों को प्रोत्साहित करना। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इनको क्या किया, प्रेरणा दिया, साहचर्य दिया। साहचर्य का मतलब साहस दिया। ठीक है, उनकी प्रेरणा और साहचर्य के कारण ही ये माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिए। राष्ट्रीय आंदोलन जैसे हमारा कि देश को आज़ाद कराने के लिए तरह तरह की जो क्रांतियाँ हुई, तरह तरह के जो आंदोलन हुए, उनमें ये क्या किए, बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे। ठीक है, तो आगे देखिए कहा जा रहा है कि ये कई बार जेल की भी यात्रा किए। ठीक है, कि यानी कि जब ये राष्ट्रीय आंदोलन करना शुरू कर दिए तो ये क्या हुआ कि इसके कारण ये कई बार जेल भी गए थे। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी जब तरह तरह के आंदोलनों में भाग लेने लगे तो उसमें क्या हुआ कि ये कई बार जेल भी गए थे। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि ये 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। ठीक है, इनको 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनको क्या किया गया, अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है, सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलिट, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो सागर विश्वविद्यालय है इन्हें डिलिट की उपाधि दी तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें किसकी उपाधि दी, डिलिट की उपाधि दी, और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से इनको अलंकृत किया, यानी कि इनको सम्मानित किया। ठीक है, कहा जा रहा है कि इनकी कविताओं द्वारा नव जागरण का, ठीक है, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताओं में क्या है,
नव जागरण और क्रांति की शंख फूंकने वाला कविता रहता था। यानी कि नव जागरण का मतलब कि एक नए सूर्य का उदय करने वाला कविता होता था, और हृदय में क्रांति छेड़ने वाली ऐसी कविताएं इन्होंने लिखते थे। ठीक है, तो इसी को कहा जा रहा है कि इनकी कविताओं द्वारा नव जागरण और क्रांति की शंख फूंकने वाला कलम के इस सिपाही का 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनकी कविताओं द्वारा क्या होता है, नव जागरण और क्रांति का शंख फूंकने वाला, यानी कि इनको कविताओं में ऐसा जोश, ऐसा उल्लास रहता था कि जिससे लगता था कि किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि देश को आज़ाद करने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा जोश इनकी कविताओं को पढ़ करके हृदय में उत्पन्न होता है। तो उसी को कहा जा रहा है कि इनकी कविताओं द्वारा नव जागरण और क्रांति का शंख फूंकने वाला कलम का सिपाही यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी का मृत्यु 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को हुई। यानी कि सन 1968 ईस्वी को ये क्या हो गए, स्वर्गवास हो गए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला है प्रमुख रचनाएं। तो हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी जो रचनाएं हैं वो है रामनवमी, समर्पण, माता, युगचरण, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी। ठीक है, हिम तरंगिणी, वेणुलो गोजे धारा। ठीक है, ये सभी हमारे क्या माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी भाषा शैली देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि इनकी भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है। ठीक है, यानी कि इनकी रचनाओं में जो भाषा का उपयोग किया गया है बिल्कुल सरल है और प्रवाहपूर्ण है और सीधी खड़ी बोली है, यानी कि बिल्कुल साधारण सिंपल सी खड़ी भाषा इसमें उपयोग किया गया है। और शैली की बात करें तो इनकी रचनाओं में शैली के रूप में मुक्तक, ओजपूर्ण, भावात्मक शैली का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।